पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है, करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, अब पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। नीतीश कुमार के सदन में लड़का लड़की वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी खूब गरजे। नीतीश के साथ साथ उन्होंने पूरे इंडिया अलायंस को भी घेरे में ले लिया। साथ ही नीतीश के बयान को अब तक सदन में दिए गए सबसे निचले स्तर का बयान बता दिया। आगे और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। तथाकथित INDIA गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ने, जो कि इस गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज जो बयान दिया था कल, वो बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। और उसके बाद आप जिस माफी की बात कह रहे हैं, आपने उनकी भावभंगिमा देखी। 24 घंटे के बाद वो ये कह रहे हैं यदि किसी प्रकार की कोई बात किसी को बुरी लग गई है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है। अगर कोई जाके उस बाइट को देखे तो उसे साफ समझ में आता है। और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पे, जहां पर स्त्री शक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में, और तेजस्वी यादव जी भी उसको डिफेंड कर रहे थे। INDIA में लास्ट में जो I और A है, ये इंक्लूसिव अलायंस है उनका कहना, मगर मुझे लगता है अब ये अब्यूजिव अलायंस हो गया है। अभी एक दूसरे को तो अब्यूज कर ही रहे थे, कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा था, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा था। भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति अब्यूजिव करते रहते हैं। अब तो पूरी नारी वर्ग के प्रति उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए यह बात हम क्षोभ, आक्रोश और पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी संवैधानिक पटल यानी विधानसभा पे दिए गए सबसे निम्न स्तरीय बयानों में से एक। नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान के बाद बीजेपी ने सीएम नीतीश को चारों ओर से घेर लिया है। पहले संसद में ही बीजेपी महिला विधायक ने मोर्चा खोला, उसके बाद बीजेपी बिहार के सभी छोटे बड़े नेताओं का नीतीश को लेकर बयान आने लगा। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब पीएम मोदी भी नीतीश के बयान पर मैदान में उतर गए। फिलहाल नीतीश ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, पर इस बयान पर भड़का विवाद कब शांत होता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।